गुड मॉर्निंग ऑल। मैं विकास कुमार आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम यहाँ पे आज 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है कि नंबर सिस्टम में हम प्लेस वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। दूसरा चीज़ हम पढ़ेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर है तो हमें उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। और तीसरा चीज़ ये हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कुछ डिजिट दिया हुआ है तो उसमें से हम लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोई भी नंबर है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है तो वहाँ से हम प्लेस वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 51683, जिसे हम पढ़ेंगे 51,683। इंडियन सिस्टम में इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें हमें हर डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखिए, प्लेस वैल्यू हमें क्या करना होता है। प्लेस वैल्यू हमारा ये बताता है कि हमारा 10th टर्म में वो उस पोजीशन पे वो कहाँ पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 के लिए क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है 3। उसके बाद 3 हमारा कितने पे है, 1s पे है, तो 3 × 1। उसके बाद 1 हो गया, ये हो गया हमारा 8 10 पे हो गया, ये हो गया हमारा 100 पे, 1 हो गया हमारा 1000 पे, और 5 हमारा हो गया 10,000 पे। 3 हमारा 1s पे तो हमने मल्टीप्लाई 1 कर दिया। सेकंड 8 हमारा किस पे है, 10 पे, 10 पे, तो हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा 6 हमारा कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 6 लिखेंगे, और 100 है तो यहाँ पे हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 1 हमारा कौन से पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन पे है, तो 1 और 1000 के लिए हम 30 लगा देंगे। उसके बाद हमारा है 10,000 5 10,000 पे है, तो इसके बाद हम इसे 1 0 और एक्स्ट्रा लगा देंगे, ये हमारा हो गया 10,000। तो इस तरीके से अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये चीज़ तो हो गया हमारे पास। अब हम इसे 2 तरीके से कौन कौन से लिख सकते हैं वो देखिए। सबसे पहला ये है, देखिए 3 क्या गया हमारा, क्या था, 1s पे था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 1s। 8 के लिखेंगे 8 10s। 6 के लिख लेंगे 600। 1 के लिए लिखेंगे 1, देखिए 1000 प्लेस पे है तो लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे यहाँ 1000। और 5 हमारा 10,000 के प्लेस पे है तो यहाँ लिखेंगे 5, और फिर लिखेंगे यहाँ 10,000। पहला मेथड तो ये है कि हम प्लेस वैल्यू को इस तरीके से अरेंज करते हैं। दूसरा ये है कि जो अभी आपने यहाँ देखा होगा, 3 × 1, 8 × 10, 6 × 100, 1 × 1000 और 5 × 10,000, इन सब की मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने देखेंगे 3 8 में 10 की मल्टीप्लाई होगा तो इजी हम 80 लिखेंगे। यहाँ हो गया 600, यहाँ हो गया 1,000, 1000, यहाँ 5000 मतलब 5 4 टाइम्स 0। दूसरा मेथड ये है हमारा प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो अभी हम इस वाले मेथड के प्लेस वैल्यू पे फोकस करेंगे। ये वाला भी आपका प्लेस वैल्यू ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अभी हम ये वाला, इसके हेल्प से, इस थ्रू से हम और एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। उससे फिर आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, उस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 10,000 है, 5 है, ओके। अब 5 से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4, और यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब कि हमने पहले 5 लिखा और 5 के बाद जितने टर्म्स है उतने जीरो हमने लगा दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे 1,000 वाले प्लेस पे 1 से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ हमने देखा 30 लगा दिया।
फिर हम 6 पे आते हैं। 6 के पहले कितने डिजिट है? 2, तो देखिए 6 से पहले 2 डिजिट लग रखा है, 2 0। फिर है हमारे पास 8, 8 से पहले आगे कितने डिजिट है? 1, तो देखिए 8 के आगे एक 0 लग रखा है। 3, 3 के आगे कोई डिजिट है? नहीं, तो 3 के आगे कोई 0 नहीं। तो इजी मेथड से हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 6 8 7 3 4 5 8। प्लेस वैल्यू इसकी निकालते हैं। सबसे पहले 8, आगे कोई डिजिट नहीं तो कोई 0 नहीं। फिर उसके बाद 5, 5 के आगे कितने डिजिट है? 1, तो 1 0 लगा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट 4, 4 के आगे कितने डिजिट है? 2, तो 2 0 लगा दीजिए। फिर 3, 3 के आगे कितने डिजिट है? 3 टाइम, तो 3 टाइम्स 0। फिर 7, 7 के आगे कितने डिजिट? 1 2 3 4, 4 0। उसके बाद हमारे पास आ गया 8, 8 के बाद कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5, 5 zeros। उसके बाद हमारे पास है 6, 6 के आगे कितने डिजिट टर्म है? 1 2 3 4 5 6, 6 zeros, 3 4 5 6। तो ये हमारा हो गया जो हमारे पास डिजिट है। कितना पढ़ेंगे इसे? इसे पढ़ेंगे 68,73,458। तो इसके हर टर्म का, हर डिजिट का प्लेस वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें से, जैसे मान के चलिए इसमें से किसी एक डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास है 7 6 5 4। इस पर हमने कह दिया कि आपको जो टर्म है 6, सिर्फ इस 6 का प्लेस वैल्यू आपको बताना है। कैसे बताएंगे आप? उसी मेथड से। सिर्फ 6 का बताना है तो बाकी डिजिट हमें लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 6 लिख देंगे। 6 के आगे कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो 2 0 लगा देंगे। तो इसमें 7654 में जो 6 का डिजिट है, प्लेस वैल्यू है, वो हमारा 600 है। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब सेकंड टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं हम, जो हमारा है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो किसी भी डिजिट का, कोई भी अगर हमारे पास नंबर दिया है, उसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आइए हम वो देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 7 8 6। पहले छोटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा 786 है। इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। जैसे अभी हमने प्लेस वैल्यू में यूज़ किया था, बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 लिखेंगे। 7 के बाद कितने डिजिट है? 7 के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, तो 2 zeros लगा देंगे। फिर हम लिखेंगे प्लस का सिंबल। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? 7 के बाद 8, 8 के पहले कितना डिजिट है? 1, तो 1 0। फिर लास्ट में बचा हमारा पास 6। तो ये 786 का एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 8 6 7 5 4। इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट करना है। निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 8, 8 के पहले बाद में कितने डिजिट है? काउंट करते हैं। 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ लगा देंगे। प्लस 8 का हो गया हमारा। अब 6 के लिए 6 के पहले कितने डिजिट है? 3, तो 1 2 3 प्लस 6 हो गया। फिर 7, आप इसे अब काउंट भी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ 3 है, तो अब यहाँ 2 0 लगेगा, 2 डिजिट्स हैं। उसके बाद फिर 5 के लिए 5, तो 2 से अब 1 0 लगेगा। फिर उसके बाद लास्ट में बचा हमारे पास 4। तो इस तरीके से ये हमारा किसी भी हम डिजिट का, किसी भी नंबर का हम एक्सपेंडेड फॉर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि जो आपके डाउट हैं वो इसमें क्लियर हो जाए।
761085। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 7 से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 zeros, 3 4 5 प्लस 6 से पहले कितने डिजिट, 4, 1 2 3 4 प्लस 1 से पहले कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट, तो 1 2 3 0 प्लस, अब यहाँ पे 0 है तो आप 0 लिख दीजिए। आप लिखना चाहे तो 0 के बाद पहले कितने डिजिट, 2, तो 2 0 लगा सकते हैं, नहीं तो खाली 0 लिख सकते हैं या इसको हटा भी सकते हैं टर्म को। तो अभी आप 0 लिख देते हैं अभी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है, 8 से पहले कितने टर्म, 1, तो 1 0, फिर 5, मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे आया है 7,61,085, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं। एक और तरीका है कि इस वाले टर्म को हम यहाँ से गायब भी कर दें, क्योंकि 0 है, 0 को हम यहाँ लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इस वाले टर्म को हटा के लिख देते हैं 5 zeros, 4 zeros, 3 zeros, फिर उसके बाद सीधा 80, फिर 5, ये भी टर्म। तो ज़्यादातर आपने इस टाइप के लिखा देखा होगा, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादातर हम इस तरीके के मतलब ज़ीरोज़ को यहाँ से हटा के लिखते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको फाइंड आउट करने आ गया। अब हम ये देखते हैं कि इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये है कि इन सबको प्लस करके इकट्ठे बनाना। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, प्लस में है इसे एक्सपेंड करना, और शॉर्ट में क्या होगा, इसे एक्सपेंड को शॉर्ट करके डिजिट में लिख लेना। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 8,464, इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो किस तरीके से लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे कि यहाँ सारे के सारे डिजिट कंप्लीट है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 गायब हो गया था, कहीं यहाँ पे कोई 0 गायब तो नहीं है। तो हम काउंट स्टार्टिंग से करके चलेंगे कि डिजिट, देखिए पहला 1 डिजिट होना चाहिए, 1 है, अगला 2 होना चाहिए, 2 है, अगला 3 होना चाहिए, 3, उसके बाद नेक्स्ट वाला 4 होना चाहिए, 4, मतलब कि 4 कंप्लीट है। एक सीरियल वाइज से डिजिट चल रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डिजिट गायब नहीं है। तो इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो टर्म है 8 4 6 4, इसको एक साथ लिखेंगे, पहले 8 फिर 4 फिर 6 फिर 4, ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 5 प्लस 4 और 7, इसको भी हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखते हैं इसको लिख के। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास काउंट करते हैं, पहले ये 1 है, ये 2 डिजिट, यहाँ देखा 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया। तो सीरियल वाइज नंबर तो चला नहीं, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, तो 3 डिजिट गायब हो गया तीसरा डिजिट का, फिर 4 डिजिट और 5 डिजिट। तो मतलब ये है कि जो ये तीसरा डिजिट है यहाँ पे हमारा 0 होगा। तो पहले हम इसको 0 को लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये 5 डिजिट वाले टर्म, फिर 4 डिजिट वाले टर्म, फिर जो 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट का हम 3 टाइम्स 0 लिख लेंगे, फिर हमारा 2 डिजिट और फिर 1 डिजिट। अब हम देखेंगे सीरियल वाइज हो गया हमारा, देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। अब क्या करेंगे, सेम फिर से वही, इसका यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको हम एक साथ लिख लेंगे, मतलब कि 6 5 0 4 7। तो ये इस एक्सपेंडेड फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। आइए एक लास्ट एग्जांपल से एक और देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 7 5 टाइम्स 0, 6 4 टाइम्स 0,
8, 3 times 0, 9, 2 times 0, 8, 1 times 0 और 7। काउंट करते हैं। डिजिट हमारा 1 है, दूसरा 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हमने देखा कि सारे के सारे डिजिट हमारे जो हैं वो सीरियल वाइज चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी बीच में गैप नहीं हो रहा है। तो हम इसके स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म, लेफ्ट का फर्स्ट टर्म हम एक साथ जॉइंट करके लिख देंगे। मतलब 7 6 8 9 8 7, ये जो बना हमारा 7,68,987, ये हमारा इस एक्सपेंडेड फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म बना है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। 8 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 6 1 2 प्लस 4। इसमें हम देखते हैं हमारा पहला फर्स्ट टर्म है, यहाँ 3 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म, यहाँ 5 टर्म, यहाँ 1 2 3 4 5 6 टर्म। तो हम देखते हैं 1, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 4 5 6 बाकी है। तो ये जो 2 है यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा कोई ज़ीरो ऐड होगा जो हमने हटा दिया। तो नेक्स्ट टर्म में हम पहले से ज़ीरो ऐड को लिख लेते हैं। 3 4 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, अब देखिए ज़ीरो वाला टर्म गायब था, मिस था, तो इसको हम लिख लेंगे एक साथ, और लास्ट पर बचा 4। तो हमारा 1 2 3 4 5 6। अब हमारा सीरियल वाइज टर्म सही जा रहा है। तो हम इसके लेफ्ट साइड का पहला टर्म जो है उसको एक साथ लिख लेंगे, और ये जो हमारा बन के आएगा 865604, ये जो हमारा बना ये हमारा गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म बना। तो यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक, अगर हमारे पास कोई डिजिट दिया है, जैसे हमारे पास है 6 8 7 9 4, तो इस डिजिट का यूज़ करके हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। वो हम किस तरीके से बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं। लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए आपने डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको याद होगा पहले आपने डिसेंडिंग ऑर्डर किया है, सेम यहाँ पे वही डिसेंडिंग ऑर्डर आप करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 9। तो पहले आप 9 लिख लेंगे, उससे स्मॉल 9 लिख लिया आपने, उससे स्मॉल 8, फिर उससे स्मॉल 7, फिर उसके 6, फिर उससे स्मॉलर 4। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमने 98764 ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है जो हमारे पास गिवन नंबर है। तो ये जो नंबर बना ये हमारा लार्जेस्ट नंबर बना, और इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, अब आप तुरंत बता देंगे कि ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दीजिए। बिल्कुल, तो इस वाले डिजिट को हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। तो पहले 4 6 7 8 और 9, तो ये जो हमारा डिजिट बना ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बना। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई डिजिट दिया रहता है उससे हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा ज़ीरो ऐड हो, 7 9 0 8 3। इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो हम इजीली लार्जेस्ट नंबर क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9, फिर उससे स्मॉलेस्ट 8, फिर उससे स्मॉलेस्ट 7, उससे स्मॉलेस्ट 3 और सबसे स्मॉलेस्ट 0। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए अब आप कहेंगे कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेगा 0 3 7 8 9, लेकिन यहाँ हम डिसेंडिंग लार्जेस्ट नंबर देख रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट का बन रहा है, लेकिन हमारा स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम 0
आगे इंक्लूड करते हैं तो हमारा 1 2 3 4 4 डिजिट का बनेगा, जो कि हमारा गलत माना जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस जीरो को फर्स्ट पोजीशन पे ना लाके इसे सेकंड पोजीशन पे ले आएंगे, मतलब कि पहले 3 आएगा फिर उसके बाद 0 को लिख देंगे। तो 3 फिर 0 7 8 9। तो इस तरीके से ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। इसे एक बार और समझ लीजिए कि अगर हमारे पास कोई लार्जेस्ट नंबर है, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमारा 0 पहले आ जाता है। तो 0 पहले आने के बाद क्या होता है, हमारा डिजिट कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ 0 है उसको अगले डिजिट के बाद लिख देते हैं, मतलब कि 0 को 3 के बाद लिख देंगे। तो इस तरीके से ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे 89063। चलिए लार्जेस्ट नंबर ही बना लेते हैं। इसमें से लार्जेस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर 8, फिर उसके बाद 9 फिर 8 6 3 0। और स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर पहले 0 तो लिख नहीं सकते, तो 0 को थोड़ी देर रोक देते हैं, उससे पहले क्या है 3। तो 3 फिर उसके बाद 0 फिर 6 फिर 8 और फिर 9। तो इस तरीके से हम कोई भी गिवन डिजिट होता है, कोई भी नंबर होता है, उससे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।